हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। सभी का जितेंद्रा ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। मैंने कल ही बताया था कि मैं हिंदी का, जिनका भी पेपर 2 में हिंदी रहेगा उसके लिए एक पहला चैप्टर जो गद्य का है उसको लेकर के क्वेश्चन आंसर और उसको समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग के सामने आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आपका क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है उसमें से पहला जो गद्य में से है स्वयं प्रकाश, उनको लेकर के हम लोग आज चलेंगे। उनका जो उनके द्वारा जो लिखित ये हैं नेताजी का चश्मा, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये है आपका अध्याय 10, स्वयं प्रकाश जी। थोड़ा इनके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं स्वयं प्रकाश जी के विषय में। ये हिंदी में हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है, खास करके जीएसएससी के परीक्षाओं में, कि जिस भी राइटर का आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस राइटर के संबंध में जो भी बुक में रहता है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना अच्छा रहता है। क्योंकि आईआरबी में भी उस टाइप का क्वेश्चन आया था और पंचायत सेक्रेटरी में आया था, राजस्व कर्मचारी में, सभी में उस टाइप का क्वेश्चन था। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1947 में हुआ था, इंदौर में हुआ था जो मध्य प्रदेश में। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किए थे और ये फिर नौकरी भी किए राजस्थान में। अपने लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा जो है इन्होंने राजस्थान में बिताया। उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर हो गए और भोपाल में रहते हैं। और ये वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में ये उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है 8वें दशक में, मतलब कि ये चरम पे थे इनका लेखनी, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 13 कहानी संग्रह, जिनमें से निम्न ये है सूरज कब निकलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। वैसे आप जिनको चाहिए होगा कमेंट करेंगे तो मैं टैग कर दूंगा, लिंक आप लोग को डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। और फिर इनका 2 उपन्यास भी है जो काफ़ी चर्चा में रहा था। इनके उपन्यास हैं ये बीच में विनय और ईंधन, ये 2 उपन्यास काफ़ी चर्चित रहे हैं। उनके पहले सामान बनवाली पुरस्कार, ये और ये दोस्तों ये पुरस्कार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी पुरस्कार इनको दिया गया यहाँ पे देखिए लिखित है, ये सब सारे पुरस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सबको आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कोई नोटबुक में लिख लीजिए या फिर मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मध्यवर्गीय आगे देखते हैं हम लोग। ये मध्य वर्गीय परिवार फैमिली से बिलोंग करते थे और जीवन में जाति संप्रदाय लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। माने एक तरह से सामाजिक लेखनी थी इनकी और रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई। अगर आगे पूछे कि इनकी लेखनी जो थी वो किन शैली में थी, तो रोचक किस्सा गोई शैली को समृद्ध करती है। तो ये हम लोग पढ़े हैं अभी एक संक्षिप्त विवरण स्वयं प्रकाश जी का। अब इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा स्वयं प्रकाश जी के बारे में, जितना भी उनमें से प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो स्वयं प्रकाश जी का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ था, 14 अगस्त 1947। और स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश कौन से इंजीनियर थे? तो ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जाति आदमी, और ये क्या है, संधान, ये सब इनकी प्रमुख रचना। उसके बाद स्वयं प्रकाश की बचपन का बड़ा हिस्सा कहाँ बीता? तो स्वयं प्रकाश की बचपन का बड़ा हिस्सा कहाँ बीता? राजस्थान में। ये थे कुछ प्रश्न, आगे और भी हैं, देखते हैं। आगे है स्वयं प्रकाश कौन से पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं? तो स्वयं प्रकाश जी है वो वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी। और स्वयं प्रकाश की कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। स्वयं प्रकाश के कौन से उपन्यास चर्चित रहे हैं? स्वयं प्रकाश के कौन से उपन्यास चर्चित रहे हैं? तो 2 उपन्यास थे जो चर्चित रहे हैं। उनके 2 उपन्यास कौन कौन से चर्चित रहे थे?
इधर ही तो था ना, देखिए बीच में विनय, ये देखिए बीच में विनय और ईंधन, ये दोनों उपन्यास चर्चित रहा था। आगे है स्वयं प्रकाश जी को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे पुरस्कारों का विवरण लिखा हुआ है जहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा। आइए हम लोग देखते हैं कि स्वयं प्रकाश जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे। ध्यान से देखिए, पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब कुल माने 3-4 जो भी पुरस्कार है इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा नोट बना के। 100% पूछेगा ही पूछेगा, कोई डाउट नहीं है। और लास्ट एक और क्वेश्चन है कि स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखी गई कहानियाँ किस शैली में है। तो स्वयं प्रकाश जी की लिखी गई कहानियाँ किस्सा गोई रोचक किस्सा गोई श्रेणी शैली में है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा। तो ये था लेखक के संक्षिप्त परिचय में से कुछ उभरे हुए प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। और चांसेस है कि अगर आपको 10 लेखक है उसमें से 5-7 लेखक के विषय में या फिर सभी के बारे में लगभग क्वेश्चन सभी से रहेगा। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो। अगले दिन हम लोग ये जो हैं स्वयं प्रकाश जी इनके द्वारा लिखित शीर्षक नेताजी का चश्मा, ये हम लोग करेंगे। उसके पहले आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके आप घर में पढ़ें खुद से। मैं आपको एक एक जो पेज है वो आगे सर्फिंग करते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। आप पढ़ के रखेंगे तभी समझ में आएगा। तो एक एक पेज इसका हम आगे बढ़ाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए दूसरा पेज, चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम क्या करता है। हल्दार साहब कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता। देखिए आप पढ़ेंगे तभी, मुझे तो क्वेश्चन आंसर इसका लगभग याद है, लेकिन आप पढ़ लें तो नेक्स्ट डे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर। ये तीसरा नंबर पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। ये चौथा पेज, हल्दार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हल्दार साहब अपने काम के सिलसिले में आप एक बार पढ़ें तभी समझ में आएगा इसका क्वेश्चन आंसर करें, क्योंकि पूरा कहानी अगर पढ़ेंगे तो वीडियो आधा घंटा लंबा होगा। उतना बड़ा वीडियो बनाना संभव नहीं होता है और देखने में भी बोरियत फील होने लगता है। जब पढ़ें तो हम लोग संक्षिप्त में इसको पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ये लास्ट और अंतिम भाग है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। जैसा कि आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर के आप निश्चित हो जाएं। अगर पिछले बार आपने फॉर्म भरा था तो उसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत बस कुछ शायद ये आपका फादर्स नेम और अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा और फिर अपडेट कर देना। एग्ज़ाम फी भी नहीं देना होगा, तो उसको भर के निश्चित हो जाएं। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों से, अपने जानकार लोगों से जो भी तैयारी करते होंगे उनसे सब्सक्राइब करवाएं, फॉलोवर बढ़वाएं, तभी थोड़ा अच्छा लगेगा, मन लगेगा वीडियो बनाने में। और लगभग हम सभी सब्जेक्ट जो भी आपका एक्साइज का फ़िलहाल जो भी जितने सब्जेक्ट हैं सबका करेंगे। पहले हिंदी देख लेते हैं 2-3 दिन, फिर हम लोग हिंदी का ग्रामर पोर्शन देखेंगे और उसके बाद फिर झारखंड जी के 1-2 दिन देखेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना बड़ा ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय श्री राम, सबको गुड नाइट।